लगा दे क्लास ना, लाइट जला दे। तो चलो तैयार हैं देववीर सजनों, नमस्कार एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? चकाचक जला दीजिए इसको। आ गए सब लोग, फटाफट जुड़े सब लोग। मेरे भाई बंधु लोग कहाँ गए सब लोग? आज भी छुट्टी मारने चक्कर में है क्या सब? आ गए सब लोग, फटाफट तेजी में सब आइए। क्या सुन पा रहे हैं सब लोग? आवाज सुनाई दे रहा है सबको? ठीक है। अब फिक्स हो गया ना? हाँ, अब जो है जो रिजोल्यूशन है उसका रिजॉल्व नहीं कर सकते, मतलब जितना है वो फिक्स कर दिया है ना, रिजोल्यूशन इसका फिक्स कर दिया है ना। अब तो आ रही है प्रशांत चौधरी, आ रहा है। अब तो मौसम थोड़ा गर्म हो गया यार, कोट पहनने के बाद गर्मी लगने लगता है। क्या बोला? आज क्लास नहीं चल रही थी, स्क्रीन पर चल रही है। क्या बात करते हैं? चलिए, हाँ, ओके सागर जी, वीडियो क्वालिटी हाई लो नहीं हो रही है, फिक्स कर दिया गया है, इतना ही पर चलेगा, ठीक है ना? अभी फिक्स कर दिया गया है, ठीक है? इसीलिए असुविधा के लिए खेद है, लो हाई मत करिए। चलिए सब लोग आ गए, शुरू किया जाए। कहाँ गया क्वेश्चन भाई? सब लोग तैयार हैं क्या? एक टाइप था इसमें, कहाँ चला गया? घटाने पर विभाजित हो तो करवा दिया, उसके बाद हाँ यही है, ठीक। नहीं प्रशांत चौधरी, आ रहा है कमेंट, देखिए सारे कमेंट्स आ रहे हैं। एज के लिए कोई चीज, अच्छा एज पढ़ना है आप लोग को, तो ऐसा करेंगे ना, यदि एज पढ़ना हो तो हम ये HCF एलसीएम के बाद एज ही पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, ठीक है? HCF एलसीएम के बाद एज ही पढ़ा देंगे, उसके बाद पढ़ा देंगे मिक्स प्रपोर्शन, ठीक है? और इतनी इच्छा है, एज ज़्यादा दिन का नहीं है, एज हम बहुत होगा तो 2 से 3 क्लास में खत्म हो जाएगा, 3 क्लास पढ़ा देंगे, क्या दिक्कत है? चलिए। कोमल, वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा है? उत्तरी के देखो तो, मोबाइल में नहीं दिख रहा है क्या? मोबाइल देखो तो जरा। अच्छा, कोमल बता रही है कि जो नहीं दिख रहा है, ऐसे कैसे हो गया? बच्चों क्या आप मुझे देख पा रहे हैं साफ साफ? क्या सुन पा रहे हैं सब लोग? शुरू किया जाए। हाँ, कल क्लास नहीं चली थी। चलिए ठीक है, सब सुन रहे हैं, देख रहे हैं, चित्रित हैं। चलो ठीक है, शुरू किया जाए ना। देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which when divided by इतना 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 leave the remainder of 1 but completely divisible by 7, find the sum of the numbers। चलो ठीक है, 2 क्वेश्चन इसमें है। और छोटी छोटी संख्या क्या हो जिसमें इतना दशमलव भाग देने प्रत्येक अवस्था में 1 शेष बचे जबकि 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। संख्या के अंकों का योगफल भी बताएं। बहुत अच्छा, वेरी गुड। सब लोग तैयार हैं? कैसे बनाते हैं ऐसे प्रश्नों को, ठीक है ना? दिख रहा है क्लियर ना?
ठीक है, वेरी गुड। फर्स्ट क्लास सी चल रहा, क्या लिखें सिमरन? चलिए ठीक है, अब शुरू कर देते हैं। हाँ, एज एसएससी वाली वीडियो कब लोड करोगे? एक्चुअली अभी जो है ना वो क्लास उसका चल नहीं रहा है, हरियाणा वाला का एडवांस मैथ का भी क्लास बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा हूँ, तो करेंगे कल। देखो हो सके क्लास कल चले, ठीक है ना, मैं उसको बना के लोड कर दूंगा, अभी रुक जाओ थोड़ा सा, ठीक है ना। चलिए शुरू करें। चलो देखा भाई फटाफट देखिए जरा। कहा कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच में डिवाइडेड बाय इतना 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 डिवाइडेड बाय, क्या निकालेंगे? एलसीएम। 5 चौके 20 20 30 60, एलसीएम हो गया 60 एंड लीव द रिमाइंडर 1, तो एक जोड़ देंगे। पहले पूरा डिटेल समझिएगा प्लीज। चलिए सब तैयार हैं? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अच्छा, क्वालिटी बेकार आ रही है, ऐसे कैसे हो रहा है भाई? देखिए जरा, क्वालिटी खराब आ रही है क्या? मोबाइल दिखाइए, कितना खराब दिख रहे हैं उसमें हम। प्रजापति 2 मिनट रुक जाइए, देखिए फटाफट देखिए। जैसे का फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच में डिवाइडेड बाय इतना इतना, वह छोटी संख्या जिसमें इससे इसे भाग देने पर तो एलसीएम कितना आ गया 60, और एक रिमाइंडर बचे तो हम प्लस 1 कर दिए। एक रिमाइंडर बचे तो क्या करेंगे? 1 प्लस कर देंगे, ठीक है ना। ओके, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन यदि क्वेश्चन सिर्फ इतना ही होता तो एलसीएम निकाल के 1 जोड़ देते हैं तो आंसर आपका 61 हो जाता। 2 3 4 5 6 से भाग देते तो हमेशा एक ही रिमाइंडर आता, 1 रिमाइंडर आता, हमेशा एक शेषफल आता, हमेशा लिव द रिमाइंडर 1 ऑलवेज, हमेशा एक ही रिमाइंडर आता। लेकिन इसमें क्वेश्चन जो है 1 नहीं 2 है। अब इसमें कहा कि क्वालिटी देख ही रहा, अच्छा पहले थोड़ा और एचडी था लेकिन खराब नहीं है, सही है। लो कर दिया था ना, आपका कंजम्पशन ज़्यादा ना हो इसीलिए लो कर दिया लगता है ना। नहीं, एक बार उससे ये बोलिए कि ठीक है आपने फिक्स कर दिया है, कहिए कि फिर ऑप्शन भी दीजिए हाई करने का, है ना। क्यों? किसी को हाई देखने की इच्छा हो, उसका अच्छा नेट चल रहा हो तो क्या दिक्कत है? इसमें आप कंप्रोमाइज़ क्यों कर रहे हैं? डेवलपर को बोलिएगा। देखिए हाँ, आप समझ रहे हैं ना। जैसे कहा कि इससे भाग देने पर तो एलसीएम 60 और रिमाइंडर 1 आए तो प्लस 1 कर दिया तो आंसर 61। लेकिन 61 तो तब होता जब सिर्फ इतना ही क्वेश्चन होता, लेकिन इसका कह दिया कि 7 से कंप्लीटली डिविजिबल भी होना चाहिए, 7 से पूर्णतः विभाजित भी होना चाहिए, ये ऑप्शन है ना। तो सेकंड क्वेश्चन कहा कि भाई जो भी नंबर होगा तो जो भी नंबर होगा उस 7 से पूरा कटना चाहिए। तो हम ये समझे कि भाई जो भी नंबर 60 का मल्टीपल होगा, या तो 60 होगा, या तो 120 होगा, है ना, या 180 होगा, मतलब जो 60 दूनी 120, 60 थी 180 और प्लस 1 प्लस यही ना होगा। क्यों? क्योंकि ये मान लो 61 नहीं कट रहा है 7 से, तो ये नहीं हो सकता। लेकिन जो भी आंसर 60 का मल्टीपल ही होगा, 60 का गुणज ही होगा, 60 का गुणज ही होगा। क्यों 60 गुणज? क्योंकि 60 का गुणज होगा तभी तो इनसे कटेगा, क्योंकि इनसे भी कटना चाहिए और 1 बचना चाहिए। तो 60 तो कटता है इससे तो 60 नहीं होता, अगला 120 हो सकता है, या उसका अगला 180 हो सकता है, और लेकिन 1 बचना चाहिए तो 1 बचना चाहिए। तो हम देखेंगे इसको भाग देकर, क्या ये 121 7 से कट रहा है, क्या 181 7 से कट रहा है। तो ऐसे करके देखें, 7 से कट रहा है, ये 7 से कट रहा है, ये 7 से कट रहा है, ये 7 से कट रहा है कि नहीं 7 से कट रहा है, ठीक है ना। ओके, ओके, तो हम देखें कि नहीं कट रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, इतना बड़ा थोड़ी करते रहेंगे हम लोग, ठीक। तो सुनिए, पहले डिटेल समझिएगा प्लीज, उसके बाद बात कीजिएगा कि जो भी हमारा नंबर होगा उस 60 का मल्टीपल, तो 60 इंटू के लिख दिया, क्या लिख दिया 60 इंटू
k लिख दिया। समझ में आ रहा सबको ना? हमने क्या लिखा 60 इंटू k। तो जो भी नंबर होगा 60 का मल्टीपल होगा, 60 का गुणज होगा। ठीक है, क्या होगा? जो भी नंबर होगा 60 का मल्टीपल होगा, 60 का गुणज होगा। ठीक है, 60 का गुणज है +1 तो +1 भी है। वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, मेरी बात सुनिए प्लीज। हमको नहीं ना मालूम कि 6 1 जा ही आ जाएगा, या 6 2 जा ही आ जाए 7 से कटने वाला, या 6 3 जा ही आ जाए, या 6 4 जा, हमको नहीं मालूम। लेकिन हमको ये जरूर मालूम है कि जो भी नंबर होगा वो 60 का टेबल ही होगा, 60 का मल्टीपल ही होगा, 60 का गुणज ही होगा। क्यों? क्योंकि वो नंबर 2 4 5 6 से कटने वाला होना चाहिए। कटेगा तभी ना, जो उसका एलसीएम होता तभी ना कटेगा। तो इसका एलसीएम 60 है, तो 60 का ही मल्टीपल और एक बचना चाहिए, तो +1 होगा। ठीक, ओके। तो हम देखेंगे 7 से कहां तक कट गया। तो 60 को हम 7 से डिवाइड करें, 7 8 56। देखो यहां पर ऐसे 7 के गुने 8, 7 8 56, 56 कट गया, 56 और 4 कितना हो गया 60। ठीक है ना, 7 8 56, 56 + 4, ठीक है ना, 7 8 जा 56, 7 8 56, 56 और 4, देखो ध्यान से, ये 56 है ना, 56 के और +4 के जोड़ेंगे तो 60 के आ जाएगा ना। देखो ये 60 के आ गया और प्लस में 1 रिमाइंडर, तो +1 रिमाइंडर। ठीक है ना, ओके। मेरे बात समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल आ रहा है, ठीक है ना। तो 70 के 7 8 56, 56 और 4 60। पहले भाग देना पड़ेगा कि 7 से कटना चाहिए, तो 60 कहां तक कट रहा था? 7 8 7 8 56, 56 8 तक, 7 8 56 तक कट गया। अब ये बच गया, तो यहां तक तो कट गया। अब इसको चेक करना होगा, ठीक है ना। प्लीज ध्यान सुनेंगे सब लोग। मैसेज लिखा, क्या लिखा? ठीक है ठीक है ठीक है, ओके प्रजापति जी, आप देखिए ध्यान से प्लीज, यहां पर कोई बातें नहीं करिएगा, ठीक है ना। प्लीज के इसे लगा, क्योंकि पहला क्वेश्चन तो 60 + के ही 1 है, तो 60 + 1 61, लेकिन 61 को 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से भाग देंगे तो 1 बचेगा, लेकिन 7 से नहीं ना कटता है। और इसने कहा कि 7 से कटना चाहिए, तो इसका मतलब ये नंबर नहीं है, कोई और आगे होगा, कोई और आगे होगा, इसीलिए के लगाया गया। ठीक है ना, मेरा बात समझिएगा। जो भी नंबर होगा 60 का मल्टीपल ही तो होगा, इसलिए के लगा दिया। के मतलब उसका कोफिशिएंट, गुणज, 60 का टेबल वाला आने वाला। ठीक, तो 60 का कहां तक कट गया? 56 तक कट गया, तो बच गया ये, तो यहां तक तो कट गया। अब इसको चेक करिए कैसे। के का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या 7 से कटता है? 7 से कटना चाहिए, तो 4 1 5 नहीं कटता है। के का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 4 दूनी 8 1 9 कटता है, तो नहीं कटता है। ये मन ही मन करना है तो लिखना मत। देखो 3 पुट करो, 4 3 12 1 13 कटता है, नहीं कटता है। मुझे समझ में आ रहा है क्या होना चाहिए, लेकिन तुमको समझा रहा हूं इसे लिख लिख के। 4 लिखो, 4 4 16 1 17 कटता है, नहीं कटता है। अब इसको लिखो तो कट जाएगा। तो देखो 4 गुने 5, 4 5 कितना हो गया? 4 गुने 5 20, 20 और 1 21, 21 जो है 7 से कटता है ना। तो ये भी 7 से कट गया, और जो बचा हुआ भाग था ये भी 7 से कटेगा। लेकिन 7 से कब कटेगा? क्या पुट करने पर? 5 पुट करने पर। इसका मतलब जो हमारा आंसर होगा वो यहाँ पर 60 के, यहाँ पर के का वैल्यू 5 पुट करेंगे, मतलब 60 × 5 + 1, 6 5 30, 300 + 1, तो आंसर क्या होगा? 301। ये नंबर क्या है? 301 है। 301 को 2 3 4 5 6 से भाग देंगे तो हमेशा एक ही रिमाइंडर आएगा, लेकिन 7 से ये पूरा कट जाएगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है ना। कल क्लास, हाँ कल भी क्लास होगी, ठीक है ना। बहुत अच्छा, सब ठीक पढ़ाते हैं भाई। देखो ध्यान से, यहां देखिए भाई, देखिए फटाफट। तो हमने कहा 65, यहाँ 5 के का वैल्यू क्या पुट कर दिया? 5, तो के का वैल्यू हमने यहाँ 5 पुट कर दिया। ठीक है ना। 6 5 30, 300, 300 + 1 कितना हो गया? 301। तो ऐसे करके आंसर 301। समझ में आ रहा है ना? ओके प्रश्न जी, अच्छा पढ़ाते हैं सब लोग, प्लीज आप टेंशन मत लीजिएगा। फ्री माइंडेड कहीं पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, है ना। अच्छा इंग्लिश पढ़ाते हैं, टेंशन मत लीजिए। तो ऐसे करके 301, तो आंसर क्या हो गया? 301। सबको समझ में आया? एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है ना। प्लीज यहां देखिए, समझ में हम क्या बोले कि इससे कटना चाहिए तो एलसीएम ले लिया,
और एक बचना चाहिए शेष, तो एक प्लस कर दिया, ठीक। लेकिन वो 7 से कटना भी चाहिए, तो जो भी और 60 का मल्टीपल ही होगा, 60 का गुणज ही होगा, तो 60 इंटू के लिख दिया। अब 60 को हम 7 से काटे हैं, 7 से काटे तो 7 8 जा 7 8 56 कट गया, 4 बच गया, तो 7 8 56 और 4 बच गया, 56 और 4 60। तो यहां पुट करके देखेंगे के का वैल्यू 1 2 3 4 5, ऐसे चेक करना पड़ेगा, तरीका यही है, ठीक है ना। ओके, जब यहां पर हम 4 पुट करें, 4 चौका 16, 1 17 नहीं कटेगा ना, 5 पुट करना, 4 5 20 और 1 21, 21 7 से कट रहा है, मतलब ये तो 7 से कट रहा था 56 तक, और ये भी 7 से कट गया 5 पुट करने पर, तो हम समझ गए कि के का वैल्यू 5 होगा। तो यहाँ पर के के बदले में 5, 60 इंटू 5 और प्लस 1 301, तो ऐसे करके आंसर 301 हो गया। सबको समझ में आया? ओके, समझ में आया तो प्लीज एक बार यस लिखें। फिर एक और तरीका सिखाएं कि इसे हम ऑप्शन से भी मार सकते हैं, ठीक है। ज्यादा दिक्कत लगे ना बनाने में तो ऑप्शन से भी मारिएगा, ठीक है ना। ओके, काजल समझ में आया? ओके, मैं समझाता हूं एक बार फिर से, प्लीज डरिएगा मत। कहा कि इससे कटने पर, तो इससे काटेंगे तो एलसीएम, तो 60 का एलसीएम हो गया। बोला कि एक रिमाइंडर आए तो प्लस 1 कर दिया, लेकिन कहा 7 से पूरा पूरा कटना भी चाहिए, तो 61 तो कटता नहीं था, तो इसका मल्टीपल और ढूंढेंगे, तो यहाँ के लिख दिया। क्या लिख दिया? के, कि 60 का कोई ना कोई गुणज होगा, तो हम पहले भाग दे दिए, 56 तक तो कट गया, 56 और 4 60 होता है, और एक तो यहां तक तो कट गया। यहां काटने के लिए हम के का वैल्यू 1 2 3 4 5 पुट किए, तो 5 पुट के 21 आ गया, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो समझ गया कट गया। तो क्या पुट करने पर कटा? 5 पुट करने पर। तो यहां पर के का वैल्यू हमने 5, 300 प्लस 1 301 लिख दिया, तो आंसर 301 हो गया, ठीक है ना। ओके, चलें एक और तरीका देखो, सीखो। यह है ऑप्शन का तरीका, मतलब आप यदि थोड़ा बहुत सोचें तो अच्छा रहेगा। क्या सोचेंगे आप, मैं बताता हूं। देखिए ध्यान से सुनेंगे मेरे भाई। देखिए प्लीज, सबको आ गया? सब नहीं है लिखा, ठीक है। यहां देखिए फटाफट तेजी में, प्रशांत चौधरी जी देखिए, बात ऐसा है, बहुत सिंपल सी बात है मेरे भाई। ऑप्शन जब मैक्सिमम ऐसे लिखा रहेगा 300, 301, 302, 305 ऐसे करके लिखा रहेगा। और कम से कम 2 ऑप्शन तो सेम होगा ही, 300, 301 ऐसे, 401, 402 ऐसे हो सकता है, लेकिन कम से कम 2 ऑप्शन सेम टाइप के होंगे, 300, 301, एक 300 वाला, कोई 400 वाला, ऐसे करके होगा, ठीक है ना। तो हम कैसे करते हैं ऐसे प्रश्नों को? पहले हम 60 लिख दिया और के लिख दिया, के मतलब उसका मल्टीपल, प्लस 1 बचना चाहिए, एक प्लस कर दिया। तो हम देखेंगे इसको, देखें लास्ट नंबर को, यहाँ इसके 2 लास्ट नंबर देखना, 30 लिखा है लास्ट में, 30 30 30। 6 में कितना से गुना करेंगे? 30 हो जाए। 6 में 5 से करेंगे, 6 5 30, 300 300 का चांसेस आने का है, तो हम समझ गए कि इसमें 5 से गुना करेंगे। किससे गुना करेंगे? 5 से। 60 में 5 से, 6 5 300, 300 प्लस 1, तो हम देखते ही समझ गए 301 होगा। या बच्चा देखता है भाग देके कौन 7 से कट रहा, लेकिन वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। सबसे अच्छा यही है कि 30 कैसे आएगा? 6 में कितना, इधर मत देखना, इसको लास्ट देखो, 6 में कितना से गुना करेंगे, लास्ट का 2 देखो, 30 कैसे आएगा? 6 5 5, तो हम समझ गए कि के का वैल्यू 5 होगा, तो देखने पर आ गया 301 आंसर। थोड़ी बहुत समझ में आया? थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब पूरा समझ में आ गया मेरे भाई मेरे बंधु, लेकिन पहले आप एक बार बनाइए इसको, ठीक है ना, एक कोशिश करिए पहले, ठीक है ना। प्लीज देखिए वहां से कॉपी, ऑप्शन आएंगे बच्चों को।
बनाइए। इसको ऑप्शन दूं? देता हूं ऑप्शन, एक मिनट। तो गर्मी जैसा ऑप्शन है 961 962, ऐसे है ऑप्शन 961 962 963 964 961 962 963 964। ओके ओके, जैसे चाहो वैसे मारिए फटाफट तेजी में। इतना देर क्यों लगा रहा है? इसका एलसीएम निकालो। सबसे ज्यादा दो किस्में हैं, 8 5 40 40 से 120 120 के और रिमाइंडर 2 है तो +2 होगा। ठीक है? अरे वाह, आंसर का एकदम बौछार। काजल, शिवम, गोविंद, प्राशर, वाह, अंजलि, वाह, दीपा, उड़ा दिया सबने, धाए धाए, वेरी गुड। पंकज गिरी, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो एलसीएम 12 में कितना से गुना करेंगे? 96 आ जाता। 12 12 12 12 96, तो हम समझ गए कि 12 8 96 8 होगा। तो 12 8 96 960 +2 962 आंसर। तो ऐसे करके 962 आंसर। ए प्रशांत चौधरी जी, आप 61 कैसे लिख, 961 कैसे लिख दिया? पगला गया है क्या? रिमाइंडर यहां 2 लिख रहा है, तो तुम अपने मन से दिमाग लगाता है। 962। अब देखो, बहुत लोग दिमाग लगा रहे हैं। हे भगवान, सिमरन राय, ये कैसे ला रहे बचवा? रिमाइंडर 2 बचना चाहिए तो 2 ही प्लस करेंगे ना। गलती से टाइपिंग हो गया का? बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, सबने कमाल कर दिया। नहीं, गलती से हम समझ रहे हैं, एक समझ लिया इसे गलती, और इसको डिटेल में और बनाएंगे ऐसे। तो हमको 13 से काटना है, तो 13 × 117 117 और 3 20। तो यहाँ तक तो 13 से कट गया। यहाँ पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे तो नहीं, 2 पुट किया तो नहीं, 3 किया तो नहीं, 4 किया तो 12 2 15 नहीं, 5 किया तो 15 और 2 17 नहीं, 6 किया 18 2 20 नहीं, 7 के साथ 21 और 2 नहीं, 8 के तो 8 से 24 और 2 8 से 24 और 2 26 26। ये तो 13 से कट ही गया था, ये भी 13 से कट गया। तो हम समझ गए कि 8 पुट करना है। तो हम समझ गए कि हाँ, के का वैल्यू क्या है? 8। 12 96 962। ठीक है ना? सबको आ गया ना? ओके, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? सबको समझ में आया तो एक बार तेजी में यस लिखिए। कैसे लिखिएगा? यस, फटाफट। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन का अंकों का योग निकालिए। तो संख्या कितना आ गया था? 301 आ गया था। अब इसके अंक का जोड़ दो, 4 हो गया अंकों का योग, है ना? अंकों का योग निकाले तो बच्चा ये तो खुद भी कर लेगा ना। संख्या, फाइंड द सम ऑफ द नंबर, सम ऑफ
डिजिट्स ऑफ द नंबर, संख्या के अंकों का योग, हिंदी में से लिखा अंकों का योग निकालना। तो संख्या कितना है? 301 है, तो इसका अंक कौन हुए? 3 हुए, 0 हुए, 1 हुए, तो इसका योग कितना होगा? 3 1 4 4, अंकों का योग निकल जाएगा। ठीक है। ओ माय गॉड, पीछे देखते हैं सब। होय 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 होय, भारती ठाकुर, यहां देखो फटाफट। अच्छा एक बात बताऊं, एलसीएम में, चलो सबका आ गया, वेरी गुड। बात ऐसा है, एलसीएम में मैंने एक बात सिखाया था कि जब आपका रिक्वायर्ड नंबर होगा वो एलसीएम निकाल के रिमाइंडर को प्लस कर देना, सिखाया था ना। एलसीएम निकाल के सिंगल रिमाइंडर है तो प्लस कर देना, और आपका जो रिक्वायर्ड नंबर है एलसीएम निकाल के जो अलग अलग दिया रहे, डिफरेंट हो जब रिमाइंडर, तो उसके डिफरेंस को माइनस करना सिखाया था। याद है सबको? ए भैया याद है ना? याद है ना सबको? सिंगल रिमाइंडर हो, एक रिमाइंडर हो, एक ही रिमाइंडर हो, तो ऐसे केसेस में रिमाइंडर को हमने प्लस किया था। लेकिन जब रिमाइंडर अलग अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, तो इनके और इनके बीच का जो डिफरेंस था, जो इनके बीच में जो अंतर था, वो डिफरेंस को माइनस करना सिखाया था। उसके पिताजी के नहीं था वो, क्या मानते, पूजा, भगवान सत्यनारायण स्वामी जी का पूजा करता था, याद भूल गए क्या? वही वाला। तो यदि इसी क्वेश्चन में यदि अलग अलग रिमाइंडर होता तो फिर यहाँ पर 120 के और माइनस डिफरेंस जो आता है, यहाँ डिफरेंस लिखते माइनस करके। ठीक, याद है? तो इसी बात पे ये हो जाए। इसके भी विकल्प दूं, विकल्प ऑप्शंस। इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 3002, 3013, नहीं पहले क्या है, 24, 3013, 36, 12 है, 12, 3013, 3036, 4 विकल्प है। ध्यान दें, बनाइए ना जी। आंसर नहीं ला रहे यार, क्या बात है? इसका एलसीएम निकालिए। 9 और 8 9 72, 72 दूनी 7, 504। इसका अरे आंसर आना शुरू, वेरी गुड, 3013 आंसर है, बहुत अच्छा।
देखो एलसीएम है 504 इंटू के, इसमें अलग अलग रिमाइंडर है तो डिफरेंस कितने का है? 11 का है, सब में 11 का डिफरेंस देख लो, है ना। तो डिफरेंस हम इसमें से माइनस करते हैं, यही सिखाया था ना, सब में डिफरेंस यहाँ पर सेम रहता है समय, ठीक है ना। तो सब में से डिफरेंस को हमने माइनस कर दिया, डिफरेंस क्या कर दिया? माइनस कर दिया, ठीक है। 13 का डिफरेंस है तो 13 हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया, ठीक है, वेरी गुड। सब में 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30, 5 में कितना से करेंगे? 30, तो 6 से गुना कर दो, तो हम समझ गए क्या 6 होगा। 30 24 माइनस 11 30 13, आंसर 3013 30 13, ठीक है ना। तो ऐसे करके आंसर हो गया 3013 3013। समझ में आया? 3013 सबको समझ में आया? कोई दिक्कत आ रहा है ना? बोलते काहे नहीं हो? आ रहा है ना? आ ही रहा होगा, वेरी वेरी गुड, ठीक है। सबको समझ में आया? तो यस लिखिए। यहां माइनस क्यों क्या मालूम चला ना, रिमाइंडर अलग अलग होता है, डिफरेंस को माइनस करते हैं, ठीक है ना। तो डिफरेंस को माइनस कर दिया, ठीक है, ओके। डिफरेंस यहां दिया है ना 18 और 7, 21 और 10, 24 और 13, देखो सब में 11 11 का डिफरेंस है ना, तो ये डिफरेंस को ही माइनस कर दिया था, ठीक है। हाँ फर्स्ट से मान लो 5 6 30, हाँ 30, सब में 30 30 था, वो फिलिंग हो जाता है बच्चा, फिलिंग, ठीक है, ओके। बना सकते हैं सब लोग? सेकेंड क्वेश्चन में 2 डिजिट का मल्टीप्लाई कर दिया था, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ 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 समझ गए सब लोग। देखिए और ऐसे जब भाग देंगे तो 23 से भाग दीजिए, 23 दूनी 46, ऐसे करके, है ना, भाग जो बचेगा उसके बाद लिख दीजिएगा, ठीक है। प्रजापति जी डिटेल में ऐसे बनाइएगा, 23 से 504 को भाग देंगे, 23 दूनी 46, 6 4 10, ठीक है ना। फिर 23 एकम 23, 21 बच गया ना, तो इसका मतलब 23 गुने 21 के प्लस में 21 और इधर बच गया है ना, 21 के और माइनस 11, तो यहाँ से तो कट गया, तो हम चेक करते जाएं करते जाएं करते जाएं, किससे आने पर 23 से कटेगा, तो देखना चेक करके, तो बड़ा हो जाएगा ये, है ना, 6 पुट करने पर आ जाएगा, देख लेना करके, ठीक है ना। 6 कम 6 और 6 दूनी 12 माइनस 11, 115, 23 पचे 115 घट रहा ना, तो फिर यहां पर हम क्या कर देंगे, इसमें वही 6 पुट कर देंगे, ठीक है। समझ में आया? ओके, आवाज सबको सुनाई दे रहा है ना? देखिए एक तो था बच्चा ऐसा कि हमने पहले एलसीएम निकाल लिया 504, फिर के इसका मल्टीप्लाई के लिख दिया, और मैंने सिखाया था आपको कि डिफरेंस को माइनस करते हैं, ये आपको दिमाग में फिट रखना है, ठीक है, डिफरेंस को माइनस करते हैं, ठीक है ना। नहीं 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 प्रिंस, बिल्कुल नहीं, प्लीज यहां देखिए फटाफट, है ना, आप पीछे रिवीजन नहीं किए, इसका मतलब कॉपी बिल्कुल ऐसी कैसी सप्ताह में एकदम चिपका रहा है ना, समझ रहे हैं ना। सांझ को दिया दिखाया करो, सांझ में तो शाम को इवनिंग में देखो, मतलब रिवीजन वगैरह। देखिए
तो डिफरेंस को ये दिमाग फिट रखो, पहले करवा चुके हैं, ध्यान रखिएगा। डिफरेंस को माइनस करते हैं, ठीक, ओके। अब सभी ऑप्शन है 30 30 30 30 है, तो हम क्या पुट करें यहाँ पर, 5 में कितना से गुना करेंगे 30, तो 6 से गुना करेंगे, 6 5 30 है ना, तो यहाँ से आ गया 30 24 और माइनस कर दिया 11, तो आंसर हो गया 30 13, यही आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा ना? ओके, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट, ये तो कल करवा दिया था ना। ओह, यहां से देखो, पीछे का रिवीजन कर लिया करो, ठीक है ना? ओके ओके ओके, सब तैयार है? ठीक, सब तैयार हैं? अब इस क्वेश्चन को हम समझाएंगे, समझाते हैं पहले, ठीक है ना? कितने एग्जाम्पल है? एक ही है, तो एक काम करते हैं, बनाते हैं। प्लीज यहां देखिएगा, सब ध्यान सुनिएगा, प्लीज मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा, मेरे भाई मेरे बंधु लोग, प्लीज यहां देखिएगा, ठीक है ना? ओके ओके। प्रिंस, पीछे का पहले एक बार रिवीजन करना, ठीक है? कि जब रिमाइंडर क्या होता है, जब अलग अलग होता है तो डिफरेंस माइनस करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है? पीछे देखिएगा रिवीजन करके, है ना? उसके लिए मैं कहानी सुनाया था कि उसके घर में भगवान जी का पूजा था, सत्यनारायण स्वामी का था, हर बार में 3 सेव खा जा रहा था, हर बार में 3 सेव खा जा रहा था, हर बार में 3 सेव, तो 3 उसमें से माइनस कर दिया था, याद है सबको? डिफरेंस था वही 3 उसका, सीखिएगा जगह घर में जाके ना, देखिएगा। चलिए एकदम ध्यान से प्लीज। कहा 3 अलार्म है, सिग्नल है, और मान लीजिए 6 8 और 12 मिनट के अंतराल पे रिंग करते हैं, है ना? कहा कि 3 अलार्म्स या 3 सिग्नल, अलार्म कोई एग्जांपल ध्यान रखिएगा, 3 अलार्म है, समझते हैं ना? अलार्म बज, जो घड़ी है ना लगाते हैं अलार्म बजाने के लिए, तो 3 अलार्म है जो 6 8 और 12 मिनट के इंटरवल पे रिंग करते हैं। मतलब एक बार अभी रिंग किया, टन, ठीक, फिर वो करेगा 6 मिनट बाद, वो करेगा 8 मिनट बाद, वो करेगा 12 मिनट बाद, फिर से टन टन टन, अलार्म बजेगा। कैसे बजे? कुछ लोग बजाते हैं ना, मुर्गा बोलेगा, कोकरो कोक, जैसे बहुत तरह की बातें है ना। पहले मेरा बात सुनिएगा प्लीज। तो मैंने ये कहा था 3 अलार्म हैं जो 6 8 और 12 मिनट के अंतराल पे बजते हैं, 6 8 और 12 मिनट के इंटरवल पे रिंग करते हैं। 3 अलार्म है, 3 अलार्म है या 3 सिग्नल है। सिग्नल समझते हैं ना? सिग्नल जैसे बत्ती बत्ती है ना, रोड पे जलती है जो, है ना? तो भी इंटरवल होता है, एक 6 मिनट बाद आती है एक का नंबर, एक 2 मिनट बाद आता है, किसी 4 मिनट बाद नंबर आता है ना। तो वैसे ही मान लीजिए सिग्नल लिखा रहेगा कि 3 सिग्नल है और वो 6 8 12 मिनट के अंतराल पे, है ना, जलती हैं, है ना? ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है कि अभी एक साथ बजा है, ऑल द अलार्म रिंग टुगेदर, सभी अलार्म एक साथ यदि बजे हैं तो नेक्स्ट अगला जो है नेक्स्ट कितने बजे या कितने देर में, नेक्स्ट जो है कितने देर में एक साथ बजेंगे। तो मैंने आपको एग्जांपल सिखाया था, आपको याद होगा, याद है सबको, कि अलार्म में हमेशा कम से कम समय होता, अधिक से अधिक नहीं, कम से कम समय। कैसे? इसमें अधिक से अधिक पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अधिक से अधिक कौन जानता है कितना होता है? अधिक से अधिक कौन जानता है कितना होता? कोई नहीं जानता, ठीक है? क्यों? अधिक से अधिक 1 महीना बाद भी बजेगा कभी न कभी, 1 साल बाद भी बजेगा कभी न कभी, 10 साल बाद बैटरी रहा सही चलता रहेगा तो 10 साल बाद भी बजेगा, सोलर सिस्टम वाला रहा तो 20 साल बाद भी बजेगा, 1000 वर्ष बाद भी बजेगा, चलते रहेगा तो ना बजेगा। अधिक से अधिक कब तक होगा कोई नहीं जानता, अधिक से अधिक कितने समय तक, तो अधिक से अधिक समय कोई नहीं जानता। क्या आप जानते हैं, क्या हम जानते हैं कि हम अधिक से अधिक कितने साल तक जिंदा रहेंगे? ये भी अलार्म है, बंद हो जाता है, देखिए। तो कहें कितने समय तक कोई नहीं जानता, ठीक है ना? तो हमेशा मिनिमम समय तक होता, कम से कम,
है ना, कि कम से कम कितने समय तक, कितने समय बाद जो है अलार्म, कितने कम से कम। तो मैंने कहा था कि इसमें अधिक से अधिक पॉसिबल नहीं है, याद कीजिए कहानी सुनाया था, है ना, इसमें अधिक से अधिक पॉसिबल नहीं, कम से कम पॉसिबल है। और कम से कम कितने समय बाद बजेगा, तो कम से कम का मतलब क्या होता है, एलसीएम, सबको सिखाया था ना एलसीएम। तो जो इसका एलसीएम होगा वही हमेशा आंसर होगा, ठीक है, कि अभी एक साथ रिंग किया, ऑल द अलार्म रिंग टुगेदर, सभी अलार्म एक साथ बजा है, तो कितने देर बाद जो है ना, ऑल द अलार्म रिंग टुगेदर, कितने देर बाद सभी अलार्म एक साथ रिंग करेगा, ठीक। तो एक साथ बजेगा, तो हमेशा इसमें एलसीएम सोचें, क्यों, पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता मैक्सिमम, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम कौन जानता है, कौन कब लटक जाए, है कि नहीं, तो कोई नहीं जानता। इसमें मिनिमम समय, मिनिमम का मतलब एलसीएम, तो इसका एलसीएम कितना हो गया भैया, 24 हो गया। तो बोलेंगे आफ्टर 24 मिनट्स, कितने मिनट बाद, 24 मिनट बाद वह एक साथ फिर से रिंग करेगा, है ना। देखो ये हमेशा 6-6 मिनट बजता, तो 6, 8, सॉरी 6 है, 12, 18, 24 मिनट पर ही बजेगा ये। और 8 दूनी 16, 8 3 24, ये भी 24 बजेगा। और 12 दूनी 24, ये भी 24वां मिनट में ये भी बजेगा, ये भी बजेगा, ये भी बजेगा। तो तीनों एक साथ बज गए। समझ में आ रहा है ना, याद आ रहा है सबको मेरे भाई बंधु को, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यही था कि अभी एक साथ रिंग किया है, तो कितने देर बाद वह एक साथ फिर से बजेगा, तो बोल देगा ना आफ्टर 24 मिनट्स, कितने मिनट बाद, 24 मिनट। समझ में आया पहला क्वेश्चन, यस और नो, प्लीज लिखिए यस, तेजी फटाफट, नहीं आया तो नो लिखिए, कोई जबरदस्ती नहीं है। प्रशांत चौधरी, अलार्म कम से कम समय होता है मेरे भाई, अधिक से अधिक नहीं होता प्रशांत। तो कम से कम कितने समय बाद बजेगा, तो कम से कम का मतलब एलसीएम ही ना होगा, है भाई बताओ, 10 साल बाद तुम इंतजार करेंगे बजने का, नहीं ना, कम से कम तो अभी बजा है, तो कम से कम कितने देर बाद बजेगा, और कम से कम का मतलब एलसीएम होता है मेरे भाई। तो चुपके से एलसीएम निकाल दो, कोई देखे नहीं, 24 आंसर, ठीक है, ओके। सेकेंड क्वेश्चन प्लीज कॉन्सेंट्रेट योर माइंड, प्लीज हरी आप देखिए, प्लीज देखिए। सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि यदि सभी अलार्म एक साथ 6 बजे बजा है, ऑल द अलार्म रिंग टुगेदर एट 6 PM, यदि सभी अलार्म एक साथ 6 बजे बजा है, ऑल द अलार्म रिंग टुगेदर एट 6 o'clock या 6 PM, सभी अलार्म एक साथ 6 बजे बजा है, तो नेक्स्ट आगे जो है कितने बजे, एट द व्हाट टाइम विल दे रिंग टुगेदर अगेन, कितने बजे, एट द व्हाट टाइम, कितने बजे जो है ऑल द अलार्म रिंग टुगेदर अगेन, कितने बजे पुनः एक साथ फिर से बजेगा, कितने बजे बताइए। तो हम जान गए कितने बजे, तो कम से कम समय 24 मिनट बाद बजेगा। तो अभी 6 बजे बजा है, तो 6:24 पर फिर से यह एक साथ बजेगा, तो बोलेंगे एट 6:24 PM, है ना, 6:24, 24 पास्ट हो गया, है ना, ठीक है ना भाई साहब, सुन रहे हैं ना एलसीएम। सर 6, 12, 6, 8, 12 है ना, तीनों एक साथ नहीं ना बजेगा, 12 पर ये बजेगा एक साथ, लेकिन ये नहीं बजेगा, है ना, तीनों एक साथ बजेगा, तीनों 24 पर ही एक साथ बजेगा। समझ में आ रहा बच्चा, संध्या समझ पा रही हैं आप, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या था कि 6 बजे बजा है, तो अगला कितने बजे, 6:24। थर्ड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन सुनिएगा। तीसरा क्वेश्चन ये है, सब तैयार है ना, कहा कि 2 hours 2 घंटे में
सेकंड क्वेश्चन नहीं समझे, कैसा बात करते हैं। अरे अभी 6 बजे सब बजा है एक साथ। अरे पहला समझ गए कि 24 मिनट बाद बजेगा, तो 6 बजे बजा है तो अगला कितने बजे बजेगा? अरे 6:24 में कैसे बात करते हैं? 24 मिनट बाद बजेगा यार, कॉमन सेंस लगाया कर। कौन सा सेंस? कॉमन वाला सेंस लगाते नहीं है और यार घर से लगता लेके नहीं आते। 6:24। ठीक है, समझ गया प्रशांत। देखो थर्ड क्वेश्चन सुनिए कि हाउ मेनी टाइम्स विल दे रिंग टुगेदर इन 2 आवर्स। हमसे पूछेगा 2 घंटे में कितने बार बजेगा? कितने बजे घंटे में? 2 घंटे में कितने बार बजेगा? हाउ मेनी टाइम्स विल दे रिंग टुगेदर इन 2 आवर्स। 2 घंटे में कितने बार रिंग करेगा, कितने बार बजेगा? आइए बजा के दिखाते हैं। 2 घंटे में, 2 घंटे में कितना मिनट होता है? 120 मिनट। 1 घंटे में 60, तो 2 घंटे में 120 मिनट। एक बार बजने में 24 मिनट लेता है। 24 मिनट में एक बार, फिर 24 मिनट में फिर एक बार, फिर 24 मिनट में फिर एक बार, फिर 24 मिनट में फिर एक बार। तो 120 मिनट में 24 बचे 120, 5 बार, और एक स्टार्टिंग में, तो सब मिला के 6 बार बोलेंगे। अब बोलेंगे 6 बार क्यों बोलेंगे? बोलेंगे क्यों? सुनिए दिखाते हैं। यहां बजा होगा तो 24 मिनट बाद बजा, फिर 24 मिनट बाद, फिर 24 मिनट बाद, फिर 24 मिनट बाद, 24, 2, 3, 4, देखिए 1, 2, 3, 4, 5 बार। प्लीज यहां देखिए, प्लीज 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 मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा, थोड़ा सा सुन लीजिए ना मेरे बात को प्लीज। यहां से यहां जाने में 24 मिनट बजेगा। 24 मिनट होगा तो यहां 24 मिनट बाद बजेगा, फिर 24 मिनट यहां टाइम लेगा, फिर 24 मिनट यहां टाइम लेगा, फिर 24 मिनट यहां टाइम लेगा, फिर 24 मिनट यहां टाइम लेगा। ठीक है ना? तो 24 24 24 24 24 24 5 बार, 24 बचे 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब हो गया 2 आवर्स, 2 घंटे हो गए। ठीक है, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा, 2 घंटे हो गए। लेकिन आपको 1, 2, 3, 4, 5 बार बज गया, लेकिन एक बार वो पहले बजा होगा स्टार्टिंग में। क्यों? पहले एक बार बजेगा तभी तो आगे 24 मिनट बाद बजेगा। ये यहां जो बजा होगा यहां पर, तो कब? 24 मिनट बाद बजा होगा, लेकिन 24 मिनट तभी ना होगा जब यहां पहले बजा होगा, स्टार्ट किया होगा तब ना 24 मिनट बाद दूसरा बजेगा। बताओ, यहां बजा ही नहीं होगा तो 24 मिनट बाद कैसे बजेगा? या पहली बज गया होगा तो जल्दी बज जाएगा ना वो। तो इसका मतलब यहीं पर बजा होगा एक साथ, और उसके बाद 24 मिनट बाद बजेगा, फिर 24 मिनट बाद, फिर 24 मिनट बाद, फिर 24 मिनट बाद, फिर 24 मिनट बाद। तो कहने का मतलब ये है कि एक स्टार्टिंग में बजता है, और जो स्टार्टिंग में जो बजता है वही एक प्लस थोड़ा सा 6 बार बोलते। क्यों? क्योंकि ये वाला समय इसको बजने में समय नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि जैसे बोला स्टार्ट, वो बज गया। नहीं समझ में आया? हमने कहा बजाओ, स्टार्ट, टक बजा दिया। एक जैसे कहा स्टार्ट, तो पहला बार में समय नहीं लगता है। इसे एक बजाया, पटाक बज गया, फिर दूसरा बजाएगा, कड़ाक बजा, तो दूसरा में 24 मिनट लगा, फिर तीसरा कड़ाक 24 मिनट लगा, फिर टन, फिर 24 टन है। लेकिन जो पहला बार कहा स्टार्ट, तो स्टार्ट हो गया। ठीक है ना? 1 मिनट रुक जाइएगा, मेरे बात समझ रहा। स्टार्टिंग में तो समय नहीं लगता है ना। जैसे आपका अलार्म देखते होंगे, आप अलार्म बजाते होंगे, जैसे 12 पर मिनट का सुइया जाता है, करता कट
और बजता टन 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 टन, जैसे वहां से फिर आगे घड़ी बढ़ते जाता, टन 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 बजते रहता। ठीक, तो पहला बार जैसे सुई मिलता है ना वैसे ही बजाता है। तो पहला बार में समय नहीं लगता, क्यों? उसके बाद समय लगता है, उसके बाद 24 मिनट लगेगा, उसके बाद 24 मिनट लगेगा, उसके बाद 24 मिनट लगेगा, लेकिन पहला बार में नहीं लगता भैया। समझ में आ गया? इसलिए जैसे हमने कहा ना, जैसे फायर करने के लिए ऐसे बंदूक तान के बैठा हुआ है, भाई फायर करो, स्टार्ट, ढाई सा मार दिया। तो जैसे वहां स्टार्ट का पहला गोली चल गया, तो पहला चल गया, जैसे स्टार्ट का वैसे फिर गोली निकालेगा, फिर दूसरा उसको भरेगा, है ना। मान लो एक नलिया है ना, एक एक गोली भरने वाला, तो एक एक कट्टा भरेगा ऐसे, फिर मारेगा ढाई, फिर एक मार दिया, फिर भरेगा, फिर निकालेगा, फिर भरेगा, फिर, तो भैया 5 बार में समय लगा, 24 मिनट, 5 बार में 120 हो गया। लेकिन पहला बार तो जैसे बोला स्टार्ट वैसे स्टार्ट हो गया, ढाई सा मार दिया। समझ में आया? तो इसीलिए हम 120, 2 घंटे में 120 मिनट और एक बार में 24, तो 24 5 बोलेंगे और उसमें एक जोड़ना पड़ेगा, तो सब मिला के 6 हो जाएगा। ठीक है ना? समझ में आया? आ गया समझ में? वेरी वेरी गुड। तो ऐसे करके 6 हो गया। ठीक, सबको समझ में आया? तो प्लीज एक बार यस लिख के दिखाइए, फास्ट, तेजी में, एकदम तेजी में, फास्ट फास्ट। हे भगवान, बोलो जल्दी फटाफट। आ गया? हम एक क्यों जोड़ते हैं समझ में आया? क्योंकि एक बिना बजाए बज जाता है, स्टार्टिंग में ही बज जाता है। ठीक है? ओके। एंड द फोर्थ क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, पहला बार तो भर के रेडी सही समझा। ठीक है, खुशबू को नहीं आया, बात अभी समझाते हैं। खुशबू, जैसे मान लीजिए सबका आ गया, बस प्लीज एक बार देखिए, जो बच्चा एक बच गए उसको देखो, समझाता हूं। देखो, जैसे हम बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, ठीक, आप भी बैठे हुए हैं, ठीक, या आपको कहा कि भाई सबको थप्पड़ मारो, और सबको थप्पड़ है गाल में, है ना। बचपन होता है, टीचर लोग कहते हैं मारो बच्चे, गलती कर, उसको मारो, तुम मारो उसको, उसको वो मारेगा, है ना। देखिए, मेरे बात ध्यान सुनिए, प्लीज ध्यान सुनिएगा। तो हमने कहा थप्पड़ मारो सबको, ठीक है। एक यहां बैठा है, एक वहां बैठा है, दूर एक यहां बैठा हुआ है, मतलब इतना दूर है कि आपको वहां जाने में 24 मिनट लगेगा। मान लीजिए आपको वहां जाके थप्पड़ मारने में 24 मिनट लगेगा। तो एक तो पहले होगा यहां बैठा हुआ, और फिर दूसरा 24 मिनट बाद, फिर 24 मिनट बाद, 24 ऐसे। तो कहेगा स्टार्ट, थप्पड़ मारो, तो पहले वाला का मारेगा, छटपट, टन बजा दिया, टन पहला बार को, फिर दौड़ेगा, आगे दौड़ के जाएगा, फिर 24 मिनट, फिर 24 मिनट। तो समय लगेगा दूसरा को मारने में, पहला को मारने समय तो पाया तो बजा दो, तुरंत बजा देगा, टन टन बज गया, है ना। आगे 24 मिनट लगेगा, ठीक है। तो पहला बार में समय नहीं लगता है, ठीक है। उसको आ गया। चलो ठीक है, तो समझ गए सब लोग। ये थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ देखिए, आ गया खुशबू को, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि तैयार हैं सब लोग? देखिए, फोर्थ क्वेश्चन यह है कि ऑल द अलार्म रिंग टुगेदर एट 6 PM। प्लीज ध्यान सुनिएगा, ऑल द अलार्म रिंग टुगेदर एट 6 PM। सभी अलार्म एक साथ 6 बजे रिंग किया है। कितने बजे? 6 PM, 6 बजे रिंग किया है। तो हाउ मेनी टाइम्स विल दे रिंग टुगेदर? तो कितने बार बजेगा? कब तक? till 8 PM, 8 बजे तक। वह हाउ मेनी टाइम्स, कितने बार बजेगा? आपने बचपन में पीटा है, ठीक है।
मेरे बात समझिए प्लीज, ध्यान सुनना। ये दोनों क्वेश्चन आपको एक ही जैसा लगेगा लेकिन अलग है। सभी अलार्म एक साथ 6 बजे बजा है तो 8 बजे तक कितने बार बजेगा? तो आप बोलेंगे 2 घंटे तो है, ये है, तो 2 घंटे में कितना बार बजेगा भैया? 1 घंटे में 60, 2 घंटे में 120, एक बार बजने में 24 मिनट, तो बोलेंगे 5 बार। तो इसका आंसर 5 होगा। पूछे क्यों? 5 होगा। इसमें एक नहीं जोड़ेंगे। लेकिन आप कहेंगे भाई यहां भी 2 घंटा है, आप कहेंगे कि यहां भी जो है 2 घंटा है, तो यहां क्यों नहीं जोड़ें? मेरे बात ध्यान सुनिए प्लीज, एकदम आराम आराम से प्लीज। कहा कि 6 से 8 ये भी 2 घंटा है, लेकिन यहां एक क्यों नहीं? यहां 5 ही आंसर क्यों हुआ है, 6 क्यों नहीं हुआ? तो इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक क्या है? तो 6 से 8 2 घंटे तो हुए, 2 घंटे में आपने 5 बार क्यों बोला? 6 क्यों नहीं बोला? पहले तो आपने 2 घंटे में 5 + 1 बोला था 6। यस यू राइट। लेकिन इसमें क्यों नहीं, मैं बताता हूं प्लीज। इसमें इसीलिए नहीं क्योंकि इसने कह दिया, क्या कहा? ऑल द अलार्म रिंग टुगेदर एट 6 PM। तो 6 बजे बज चुका है, तो बज गया तो काउंट मत करो ना रे बाबा, 6 के बाद बजाओ ना। तो नेक्स्ट कितने बजेगा? 6:24 पे बजेगा, फिर 6:24 पे बजेगा, यही ना? फिर 24:72, फिर 7:12 पे बजेगा। समझ में आ रहा है सबको ना? तो 6 बजे बज चुका है, तो ये काउंट नहीं करना है। ये कह रहा है साफ साफ कि ऑल द अलार्म रिंग टुगेदर एट 6 PM, सभी एक साथ 6 बजे बज चुका है। तो बोला कि अब यहां आगे बस 24 मिनट लगेगा, फिर 24 मिनट, तो भैया यहां से 5 ही लगेगा ना आपको। मेरे 7:36, फिर 24 करिएगा तो 8 बज गया, तो 1 2 3 4 5 ही बार हुआ ना। एक तो बज चुका है। क्वेश्चन इज गिवन, ऑल द अलार्म रिंग टुगेदर एट 6 PM, सभी अलार्म 6 बजे बज चुका है। तो समझ गए सब लोग, मेरे भाई लोग, कि देखो 6 बजे बज चुका है, तो टिल कहां तक बोला कि 8 PM तक कितने बार बजेगा? तो आप कहेंगे भैया यहां तो 2 घंटे हैं ही, 2 घंटे यहां से यहां तक, तो 2 घंटे में आपका होता है 120 मिनट, तो एक बार में 24, तो 5 बार बजेगा। और यहां एक नहीं प्लस करेंगे, क्यों? क्योंकि 6 बजे बज चुका है, इसीलिए हम 5 ही बार बोलेंगे इधर। ठीक है? हाँ, जिसमें कह दिया कि हाउ मेनी टाइम्स रिंग टुगेदर इन 4 hours, हाउ मेनी टाइम्स विल दे रिंग टुगेदर इन 2 hours, 2 घंटे में कितने बजेगा? तो 5 और 1 6 बार। और दे दिया है कि 6 PM में बजा है, तो आगे 8 PM तक कितने बार बजेगा? तो है 2 घंटे ही, लेकिन 5 ही बार बोलेंगे। मेरे बात सबको समझ में आ गया होगा? समझ में आया तो यस लिख के दिखाओ। मैं बस फटाफट जी, मैं इसे नोटंकी मत करो, लिखो यस, लिखो। और जो लिखते क्यों नहीं हो? लिख दिया, वाह मजा आ गया। और तरीके ये तो वैसा ही है, 6 8 12 18 है, इसमें भी मजा आ गया। 144 72 तो कट रहा ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू समझने के लिए। बनाइए इसको प्लीज 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 प्लीज। जिसमें कहेगा 2 घंटे में, नवनीत ध्यान से ना, 2 घंटे बोलेगा तो जितना आएगा उसमें एक जोड़ना, क्योंकि एक पहला बजता है वो, तो उसके बाद 5 बार। लेकिन 6 बजे बज चुका है, फिर 8 बजे पूछेगा। होय 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 संध्या कंफ्यूजन है ही नहीं दोनों में, 1% कंफ्यूजन नहीं है। अब पता नहीं कैसे बोल दी कंफ्यूजन है। देखो संध्या, बात ऐसा था बच्चा,
2 घंटा कहा, 2 घंटे में तो 5 और 1 पहला इसमें बजा है ना, 6 बार बोलेंगे और 6 बजे बज चुका है तो 8 बजे तक पूछा आपसे, हुआ 2 घंटे, लेकिन आंसर 5 ही बार बोले, क्योंकि 4 बजे ये बोला है कि बज चुका है, तो ये बज चुका है तो आगे तो फॉरवर्ड करेगा तो 5 ही बार ना होगा, जबरदस्ती थोड़ी है, बोलो ना 5 बार है। और यहाँ 2 घंटा से बोला तो उसमें 1 पहला बजेगा और 5 और आगे बजेगा तो 6 बार होगा। ठीक है, समझा करो जी, गलत बात है। चलिए बनाइए इसको। बनाइए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो इसका एलसीएम 72 आ गया, 72 मिनट बाद बजेगा, यही ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन, इफ द आर्म टुगेदर 4 PM एंड व्हाट टाइम दे रिंग टुगेदर, ठीक है ना, कितने बजे बजेगा, एट व्हाट टाइम विल दे रिंग टुगेदर, कितने बजे एक साथ बजेगा, 4 बजे बजा है, तो 4 बजे बजा है 4 PM, तो 72 मिनट में क्या होता है, 72 को तोड़िए, 60 मिनट और 12 मिनट, 60 मिनट में 1 घंटा होता है ना, और 12 मिनट, तो 4 और 1 5, 5:12 PM। नहीं समझ में आया, एलसीएम 72 आ गया। 72 कैसे तोड़ेंगे आप, 60 + 12 लिख सकते हैं ना, और 60 मिनट क्या लिखेंगे, 1 घंटा लिखेंगे, और ये 12 मिनट, तो 4 बजने में जोड़ दीजिए कितना, 1 घंटा 12 मिनट जोड़िए, तो 5:12 होइगा या नहीं होइगा, बताने का भैया, होइगा, होइगा। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर इज 5:12 PM, नो प्रॉब्लम, नो। हाउ मेनी टाइम्स विल दे रिंग टुगेदर इन 6 आवर्स, 6 घंटे में कितने बजेगा, 1 घंटे में 60 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट, 6 घंटे में 360 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट, 6 घंटे में 360 मिनट, और एक बार बजने में 72 मिनट, 72 × 360, तो 5 बार, और 6 घंटे में है इसलिए 1 और जोड़ेंगे, है ना, तो 6 टाइम्स बोलेंगे, 6 बार बजेगा। समझ में आया, बोलो बोलो, आया, बस खत्म होने वाला है, 2 दिन की बात है। देखिए समझ में आया ना, बहुत कम चला, समझाना ज़्यादा पड़ता नहीं, इसमें समझाना पड़ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना लोगों का, इसलिए समझा के पसीने आ जाते हैं। देखिए सभी अलार्म 2 बजे बज चुका, तो 8 बजे तक कितने बार बजेगा, सेम क्वेश्चन, 2 से 8 6 आवर्स है, तो 1 घंटे में 60 मिनट, 6 घंटे में 360 मिनट, एक बार में 72 × 360, कोई दिक्कत नहीं, जितना पूछो उतना पूछो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ईमानदारी से पूछना, ठीक है ना, बेमानी मत करना, इनके मजे लेने के लिए पूछ लिया 2 बार 3 बार। देखो इसमें नहीं जोड़ेंगे क्योंकि 2 बजे बज चुके हैं, तो 2 बजे बजा है तो अगला कितना बजेगा, 72 मिनट बाद बजेगा, है ना, 3:12 पे, फिर ऐसे करके फिर 72 मिनट बाद, ऐसे करके, ठीक है ना। तो इसमें हम 5 ही बार बोलते हैं, इसमें 6 बार नहीं बोलते, ठीक है, 6 टाइम्स नहीं बोलते हैं, 5 टाइम्स ही बोलते हैं। सबको समझ में आया तो प्लीज एक बार यस लिख के दिखाओ, इसी बात पर लिख के दिखाओ, यस, ढाई सा लिखो। भैया जी लिखते क्यों नहीं हैं, करवाएंगे राहुल, करवाएंगे, सब करवाएंगे। देखो भाई पकने दो, लगता है अभी आप कभी अच्छे मतलब खाना बनाने वाले लोगों से बातें करिए, अच्छा सेफ बताएगा, अच्छा सेफ होगा ना, वो बताएगा आपको कि सर खाना कैसे अच्छा पकता है, जिसकी पेंदी थोड़ी मोटी हो, आंच थोड़ी धीमे धीमे हो, और जो आराम से पकता है, धीमे धीमे पकता है, वो खाना इतना स्वादिष्ट होता है मेरे भाई कि खाते रहोगे, बर्तन चाटने लगोगे, इतने स्वादिष्ट। तो इसीलिए मेरे भाई थोड़ा समय लगेगा, लेकिन सीख के जाओ बढ़िया से, बिल्कुल मजे से। सबने यस लिखा, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। कल आप लोग का हम क्लास लगाएंगे, ठीक है, कोई टेस्ट नहीं है कल आपका क्लास होगा, सबका क्लास है, क्योंकि इसको आगे निपटाने के चक्कर में, है ना, कल क्लास लगाएंगे, क्योंकि ये क्लास नहीं हुआ था कल।